हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे हम जो हमारी परीक्षा अध्ययन में दिए हुए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 पेयर दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। तो ये हमें किसके थ्रू पता चलेगा? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ की है, एक बार अपन देख लेते हैं ये कौन से लेक्स रिएक्टिव है। ये डिक्रीज होती जा रही है, ऊपर वाले जो एलिमेंट लिखे हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई है, एंड हम नीचे आ रहे हैं तो उनकी क्या हो रही है? लीस्ट रिएक्टिव हो रहा है, कम रिएक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। क्या कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से ज़्यादा है? देखते हैं। कॉपर तो हमारा ये है और सोडियम हमारा ये है। नहीं, कॉपर की तो कम है, सोडियम की ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। क्या Mg की एल्यूमिनियम मेटल से जो एल्यूमिनियम मेटल है उसकी ज़्यादा है क्या Mg से? अब ये और चेक कर लेते हैं हम। एल्यूमिनियम मेटल ये है और Mg है, एल्यूमिनियम की तो कम है Mg से। हमें ये देखना है कि इधर जो लिखे हुए हैं अगर उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इधर वाले एलिमेंट से तो वो डिस्प्लेस कर देगा उसको। अब थर्ड ऑप्शन है सिल्वर मेटल। क्या सिल्वर की आयरन से ज़्यादा है? नहीं, सिल्वर की तो बहुत कम है, आयरन की तो ज़्यादा है। नहीं। क्या कॉपर की सिल्वर से ज़्यादा है? यस, ये सही है। हम देख सकते हैं कि ये कॉपर की हमारे सिल्वर से ज़्यादा है, सिल्वर की कम है और कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सी मेथड हम सुइटेबल रहेगी आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए? इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। अप्लाइंग ग्रीस, हम पैन पे ग्रीस अप्लाई तो नहीं कर सकते। अप्लाइंग पेंट, सी ऑप्शन है। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, क्योंकि जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन है वो सही है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, an element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. This element is likely to be. क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या कंपाउंड बनाएगा विद, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तो हम, और वो सॉल्यूबल भी होना चाहिए किसमें? वाटर में। तो क्या है? कैल्शियम इसका आंसर होगा, क्योंकि कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्यूबल भी होता है वाटर के अंदर। द राइट आंसर क्या है? कैल्शियम। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फूड आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज। क्यों फूड को हम कोट करते हैं कहीं कहीं पे टिन में, ना कि जिंक में? जिंक की अपेक्षा हम फूड को कोटेड किससे करते हैं? टिन में। इसका क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज इसका सिंपल सा यही रीज़न है कि जिंक आर मोर रिएक्टिव देन टिन, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, इसीलिए हम जिंक से नहीं करते हैं, टिन से करते हैं, क्योंकि अगर जिंक से करेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो फूड हमारा ख़राब हो जाएगा। हमारा सी आंसर सही। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने पढ़ रखा है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों होता है इसका आंसर? क्योंकि ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, वैलेंसी पूरी नहीं करता है वो। देन सिक्स्थ वाला है क्वेश्चन, मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि कौन सी मेटल एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में, तो आंसर क्या है इसका? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। देन सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, इन द थर्माइट प्रोसेस द रेड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू। जो थर्माइट प्रोसेस होती है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे याद ही कर रहा है कि एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो थर्माइक प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
देन 8th क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, जो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन होता है वो यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन किस लिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में यूज़ किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन हमें याद रखने हैं कि कहीं भी पूछे जा सकते हैं, कभी 1 वर्ड में भी आ जाएंगे, इसलिए दोनों ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन कब होगा, जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन नहीं होगा। एंड 7th क्या है, इन अ थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इज, रिड्यूसिंग एजेंट थर्माइट प्रोसेस में हम किसे यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर को। ये थे हमारा 8th क्वेश्चन। 9th वाला है हमारा, रोस्टिंग इज डन जनरली इन केस ऑफ। रोस्टिंग किस में सबसे जल्दी होता है, कार्बोनेट और, सल्फाइड और, सिलिकनेट और एंड ऑक्साइड और। तो किस में होता है, सल्फाइड और में, याद रखिएगा। देन 10th वाला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है, तो टिटेनियम, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड आयरन। तो यहाँ पे भी पता है कि आयरन हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट रहता है, सुना होगा आयरन की कमी हो गई, तो सब आयरन रहता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, ब्लड में। देन 11th है हमारा, द बॉर्डर लाइन्स एलिमेंट्स विच नेदर फिट विथ मेटल्स और नॉर विथ नॉन मेटल्स आर नोन अस। जो कि ना ही मेटल में फिट होते हैं ना ही नॉन मेटल में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल भी नहीं होते हैं और नॉन मेटल भी नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स। देन 12th वाला क्वेश्चन है हमारा, द मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एट अ रूम टेम्परेचर अपीयर इन द एक्टिविटी सीरीज। मेटल बताना हमें जो कि डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर एट अ रूम टेम्परेचर पे एक्टिविटी सीरीज में, वो कहाँ होती है, तो वो नियर टू द टॉप, ऊपर सबसे टॉप पे होती है वो, ठीक है, नियर टू द टॉप आंसर होगा। देन 13th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे कम वजन की मेटल कौन सी होती है, तो ये हमारी लिथियम होती है, इसमें बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। देन 14th है हमारा, विच ऑफ दिस मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। कौन सी मेटल लिबरेट नहीं होती हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड में, देन इसका आंसर आएगा कॉपर। कॉपर नहीं होती है लिबरेट। देन 15th है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस किस कारण, तो ऑर्डिनरी वाटर में होता है, डिस्टिल्ड वाटर में होता है, बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर, नन ऑफ दिस। तो ये दोनों में होता है, बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर। 16th है हमारा, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। जब सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक होगा, जब वो एयर के उसमें आएगा टच में, तो फिर वो कैसा फॉर्मेशन करेगा, तो वो करेगा AgS में, ठीक है, सिल्वर आर्टिकल। देन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, तो ये मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज दिखाई थी, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे क्या था हमारा, पोटाशियम, उसके बाद है सोडियम। तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसमें अगर ऑप्शन में पोटाशियम होता तो हम उस पर टिक करते, पर ऑप्शन में हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर पूछा है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, सोडियम। देन 18th है हमारा, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल। मेटल इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल में नहीं होती, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल में होता है, डक्टिलिटी में मेटल की प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी भी है, ब्रिटलनेस नहीं है, तो क्या है, नॉट पूछा है, तो क्या आंसर होगा, ब्रिटलनेस। ये थे हमारा ऑब्जेक्टिव। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। तो ये हमारी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जब हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। देन सेकेंड है, डैश इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है और वो लस्ट्रस भी है, यानी कि चमकदार भी है, तो कौन सी है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होके भी लस्ट्रस है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल अभी हमने ऊपर देखा, जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कौन है, गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, गोल्ड को हम बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज अ, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। केमिकल फार्मूला रस्ट का होता है Fe2O3.NH2O, ये होता है हमारा रस्ट का केमिकल फार्मूला। फिफ्थ क्वेश्चन है मेटल कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो इसमें हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसमें वायर का था कि थिन वायर में करना है। इस ये जो फिफ्थ है ये कौन सी मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जब हम मेटल को बीट यानी ऐसा पीट के मतलब ठोक के और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, थिन शीट में, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मेलिएबिलिटी। ठीक है, देन सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा डैश इज अ लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। ठीक है, मर्क्यूरी जो होती है हमारी वो लिक्विड मेटल होती है हमारी। देन सेवंथ क्वेश्चन है हमारा मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ और प्रोड्यूस क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर, तो इसको हम बोलते हैं एमोफोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम। तो मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, एमोफोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है हमारा डैश कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम किस चीज़ में डिजोल्व होता है, एक्वा रेजिया में। याद रखना है, बहुत छोटे उसमें दिया हुआ है बुक में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी इसमें डायरेक्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा द ग्रीन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन अ सरफेस ऑफ कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज। जो ग्रीन सब्सटेंस है वो फॉर्म्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर पे व्हेन एक्सपोज, जब वो एयर के उसमें आता है संपर्क में तो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं, कॉपर कार्बोनेट। देन टेंथ क्वेश्चन है हमारा डैश इज एन ऑर ऑफ मर्क्यूरी। तो इसका आंसर क्या है, सिन्नाबार। ये याद रखना, ये थोड़ा नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आ जाता है। ये भी कुछ कुछ चीज़ें याद करने की होती है कि उन्हें याद करा जाता है, क्योंकि नाम ऐसे है कि कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए इनको याद अच्छे से करिएगा, पूछ लिया जाता है आजकल, मोस्टली आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। देन 11th है कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। कार्बोनेट ओर जब होते चेंज होते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, जो हीटिंग भी दी जाती है, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। याद रखना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है ए होमोलोगस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज कॉल्ड, ये होते हैं अलॉयस। टू और मोर मेटल्स जब मिक्सचर होता है वो कौन क्या होता है, अलॉयस होता है। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। सही है, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किसका अलॉय होती है, निकल एंड क्रोमियम का, तो ये क्या हमारा ट्रू। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। क्या हाइड्रोजन का वेट लाइटेस्ट मतलब बहुत कम वेट का होता है, नॉन मेटल है, ट्रू, ये भी हमारा सही आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड जिंक। नहीं, सोल्डर जो है वो किसका अलॉय होता है, टिन एंड लेड का, तो ये जिंक और लेड का नहीं, टिन एंड लेड का होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आयोनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारा ट्रू है, सही है। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ब्रॉन्ज इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि ब्रॉन्ज एक अलॉय है, इसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम देखेंगे मैच द कॉलम। अगर आपको इसमें की और भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं ये वीडियोस, तो हमने सारी वीडियोस जो है सारे चैप्टर्स की हमारा एक ऐप है एडुस्टेट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें इसमें की और वीडियोस देखना
तो वो हमने वहाँ पे डाल रखी है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। चलिए मैच द कॉलम देखते हैं। फर्स्ट है सोल्डर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, वेल्डिंग में यूज़ होता है। देन सेकंड है मेटल, मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होता है मेटल, सेकंड। थर्ड है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी क्या होगा हमारा, वैसे तो लिक्विड मेटल होती है पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्विक सिल्वर होगा। देन फोर्थ है हमारा गोल्ड, तो गोल्ड हमारा फ्री स्टेट आंसर होगा गोल्ड का। देन फिफ्थ है हमारा डायमंड, डायमंड क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, ये याद रखना, डायमंड क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो अब सिक्स्थ है सोडियम, सोडियम क्या होगा हमारा, हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज अभी हमने देखी थी जिसमें पोटेशियम के बाद क्या आएगा, सोडियम, तो सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल। देन सेवंथ क्या है, नॉन मेटल आयोडीन, तो नॉन मेटल आयोडीन अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था, नॉन मेटल आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। देन एट्थ क्या है हमारा, एट्थ है हमारा एलॉय, एलॉय का आंसर क्या होगा, हमने अभी देखा था कि एलॉय दो चीज़ से, 2 या 3 मेटल्स के मिक्सचर से एलॉय बनता है, तो ब्रॉन्ज हमारा एक एलॉय है, तो इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज। नाइन्थ है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड है लेकिन नॉन मेटल है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिक्विड नॉन मेटल। ये थे हमारे मैच द कॉलम। अब हम वन वर्ड देखते हैं। वन वर्ड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल मेल्ट ऑन कीपिंग ऑन पाम, कौन सी मेटल पाम पे हमारी मेल्ट होती है, तो इसका आंसर जो हमें पोटाशियम दे रखा है ये गलत है, इसका आंसर राइट जो आंसर है वो होता है हमारा गैलियम या फिर कैल्शियम। तो ये जो बुक में दे रखा, परीक्षा अध्ययन में दे रखा है, ये गलत आंसर है पोटेशियम। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, कौन सी टर्म हम यूज करते हैं गोल्ड की प्योरिटी बताने में, तो वो है कैरेट, कैरेट के को हम यूज़ करते हैं कि अगर कितने कैरेट का गोल्ड है, हमने सुना है ना, वो प्योरिटी बताता है। देन थर्ड क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ विच एलिमेंट, ब्रॉन्ज जो है वो किन एलिमेंट का एलॉय है, तो किसका है, कॉपर एंड जिंक का, एलॉय यानी मिक्सचर होता है 2 और मोर एलिमेंट का, तो जो ब्रॉन्ज है वो किन से मिलके बनता है, कॉपर एंड जिंक से। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा What is added to gold to increase its strength, हम गोल्ड में क्या मिलाते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, तो आंसर क्या है, सिल्वर और कॉपर, अगर हम सिल्वर और कॉपर मिलाएंगे गोल्ड में तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है नेम 2 मेटल्स विच फ्लोट इन वाटर, हमें 2 मेटल्स बतानी है जो फ्लोट इन वाटर, मतलब पानी पे तैरती है, अंदर नहीं जाती, तो वो मेटल कौन सी है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ये हमने अभी ऊपर ही देखा, ऊपर क्वेश्चन में क्या अलॉय वर्ड दे रखा था, हमें मिक्सचर के नेम बताने थे, यहाँ पूछा है व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर जब होगा 2 और मोर मेटल का तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम अलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 1 वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।